ACCAA के प्रीलिम्स का पेपर जो कंडक्ट कराया गया है, इसमें हम करंट अफेयर का क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे जो टोटल 30 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और ये आपके लिए 67 प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। लगभग ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे, हो सकता है तो 2 से 3 क्वेश्चंस आपको रिपीट भी कर दिए जाएंगे, तो इसको आप ज़रूर देख लेंगे। और इसके PDF को आप पाने के लिए जो टेलीग्राम लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है उसको आप जाके ज्वाइन कर लेंगे। तो आइए हम देखते हैं जो पहला क्वेश्चंस दिया गया है करंट सेक्शन का। तो ये क्वेश्चंस है नाटो से रिलेटेड। देखिए नाटो अभी बहुत ही न्यूज़ में थी तो इससे क्वेश्चंस पूछना वाजिब था। तो इसका मुख्यालय का सवाल पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रसेल्स, बेल्जियम। नाटो के बारे में आप थोड़ा सा और जान लीजिए कि इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1949 में, ठीक है। और इसमें जो टोटल अभी कंट्री है वो है 30 और जो लास्ट कंट्री है ना वो है आपका नॉर्थ मैसेडोनिया, ठीक है। तो ये फैक्ट जो है आप इसको याद रखेंगे। हो सकता है कि आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि इसको कब फाउंड किया गया था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, ब्रसेल, बेल्जियम। नेक्स्ट जो सवाल है वो है हमारा, संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये आपका यूनाइटेड नेशन से सवाल है, तो इसका आंसर हो जाएगा रुचिरा कंबोज, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है नंबर 123, जो किस देश ने ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 जीता है। स्पोर्ट्स सेक्शन से जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको पता होगा BPSC का ये फेवरेट सेक्शन है, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। तो इसकी जो विजेता रही हैं, ठीक है, उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2022। नेक्स्ट जो सवाल है हमारा 124 नंबर, INS विशाखापट्टनम को 21 नवंबर 2021 को किसके द्वारा कमीशन किया गया है। देखिए यहाँ पे ये भी पूछा जा रहा है कि किसके द्वारा कमीशन किया गया। तो अगर आप अपना करंट अफेयर को पढ़ेंगे तो इसका भी आप खास ध्यान रखेंगे। तो इसका तो आंसर हो जाएगा आपका राजनाथ सिंह के द्वारा इसको कमीशन किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 125 है कि ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय ने अपनी आपदा प्रबंधन योजना को जारी किया गया। दोनों ने मिलकर एक आपदा प्रबंधन योजना जारी किया है। तो इसमें डेट पूछा है कि इसको कब जारी किया गया है। तो ये जारी किया गया है आपको 17 मार्च 2022 को। नेक्स्ट है 126, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से सवाल है। इसका संबंध जो है यहाँ किस मंत्रालय से पूछ रहा है क्या। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री द्वारा एशिया का सबसे बड़े बायोगैस संयंत्र जिसका नाम है गोवर्धन का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा इंदौर। ये भी काफ़ी न्यूज़ में था तो इसलिए इससे सवाल आना कंफर्म था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। इसके टोटल सवाल को आप अपने नोट डाउन कर लेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है, आपके लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं 128 नंबर जो है 1 मई 2022 को किसने भारत के नए विदेश सचिव के रूप में पदभार संभाला। तो इसका आंसर हो जाएगा विनय मोहन क्वात्रा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं 129 नंबर। देखिए 8 दिसंबर 2021 को जनरल बिपिन रावत जिस चॉपर में यात्रा कर रहे थे वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, आप लोग को पता है। तो ये डेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूछा जा सकता है। तो ये पूछा जा रहा है कि इसमें कहाँ पे हुआ था ये दुर्घटना। तो ये दुर्घटना जो है वो तमिलनाडु में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है 130, बुलेट ट्रेन परियोजना जो 500 किलोमीटर, ये टोटल आपका लगभग 508 के आसपास है कि दूरी तय करेगी। तो ये कहाँ से कहाँ करेगी, ठीक है, किसके बीच करेगी। तो ये अहमदाबाद से मुंबई के बीच करेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट देखिए 131 नंबर है, राजनाथ सिंह ने कल्पना चावला अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया, ठीक है। कल्पना चावला रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया गया, ये किस यूनिवर्सिटी में किया गया। तो ये किया गया है आपके चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है 132 नंबर, भारत का पहला कागज रहित उच्च न्यायालय मतलब पेपरलेस, ठीक है, हाई कोर्ट के बारे में बोल रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा केरला, ठीक है। तो ये केरला जो है वो पेपरलेस हाई कोर्ट हो गया है पहला भारत का। अब नेक्स्ट देखते हैं इसी के साथ जो क्वेश्चन नंबर 133 है,
ये देखिए, आपको देखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको प्रोनाउंस कर देता हूँ। मिशन वात्सल्य किसके अंतर्गत आता है? तो इसमें मिनिस्ट्री पूछा जा रहा है, किस मिनिस्ट्री के अंदर मिशन वात्सल्य है? तो ये है महिला और बाल विकास मंत्रालय, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट है, आइए, आपका बिहार से रिलेटेड करंट अफेयर है, तो इसको खास तरीके से आपको तैयार करना है। बिहार के स्कीम से पूछा गया सवाल है। देखिए, बाल सहायता योजना के तहत बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा कोविड-19 के अनाथ हुए बच्चे के पुनर्वास के लिए कितनी राशि की घोषणा की गई है? जो 18 वर्ष की आयु होने तक इसको ये जो राशि है वो प्रदान की जाएगी। तो ये टोटल इसमें दिया जाएगा 1500 रुपया, ठीक है, 1500 रुपया मंथली, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं 135 नंबर, नई दिल्ली में जो प्रगति मैदान में आयोजित 40वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला के समापन समारोह के दौरान किस मंडप को सर्वश्रेष्ठ मंडप श्रेणी में स्वर्ण पदक दिया गया था? तो ये पूछ रहा है कि किस पवेलियन को जो है वो गोल्ड मेडल प्रदान किया गया है? तो ये है आपका बिहार के पवेलियन को दिया गया था, बिहार के मंडप को। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिहार से रिलेटेड करंट अफेयर देखिए पूछा जा रहा है बहुत सारा, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। ये देखिए, सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक, ठीक है, के अनुसार एमपीआई बिहार की गरीबी आबादी का प्रतिशत पूछा जा रहा है। तो ये बहुत सारा ही ये न्यूज़ में था, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है, एमपीआई। इसमें पूछा जा रहा है कि वो कितना परसेंटेज है। आपको एक एक डाटा याद रखना है, थोड़ा भी मिस्टेक करिएगा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये 51.9% है, ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। चलिए इसी के साथ अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे 137 स्पोर्ट्स से रिलेटेड। देखिए, टोक्यो पैरा ओलंपिक में बिहार के जो प्रमोद भगत है, ठीक है, किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था इन्होंने? तो ये इन्होंने जीता था आपका पैरा बैडमिंटन में, ठीक है, और ये बिहार के वैशाली डिस्ट्रिक्ट के निवासी है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, बिहार दिवस 2022 से सवाल पूछा गया है। ऑब्वियसली पूछा जाना था, बिकॉज इसका जो थीम है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, जल जीवन हरियाली, ठीक है। और बिहार दिवस कब मनाया जाता है इसको आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करिए, ठीक है, आंसर करिए इसका। अब चलिए नेक्स्ट है 139 नंबर क्वेश्चन। देखिए, पूर्वी क्षेत्र सम्मेलन, पहले तो ये डेट इम्पॉर्टेंट है कि ये कब हुआ, 7 जनवरी 2022 को, और कहाँ हुआ? तो पटना में हुआ, ठीक है। संयुक्त रूप से रेल मंत्रालय और बिहार सरकार के द्वारा आयोजित किया गया था। वो किस बेसिस पे, मतलब ऑब्जेक्टिव क्या था, किस पे किया गया था? तो ये पीएम गति शक्ति योजना पर किया गया था, ठीक है। तो आंसर आपका क्लियर हो गया, पूर्वी क्षेत्र सम्मेलन, ठीक है, जिसको आप ईस्टर्न जोन कॉन्फ्रेंस बोलेंगे, ये पटना में आयोजित हुआ था 7 जनवरी 2022 को। अब हम चलते हैं इसी के साथ, जो हमारा 140 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कला उत्सव 2021 बिहार की कितनी प्रतिभाएं विजेता रही हैं, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि राष्ट्रीय कला उत्सव में बिहार की कितनी प्रतिभा विजेता रही हैं। तो ये जो टोटल विजेता है इसमें वो 5 है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए हमारा 141 नंबर क्वेश्चन, बिहार में सामाजिक कार्य के लिए वर्ष 2022 के पद्मश्री पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये आपका सोशल वर्क से पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आचार्य चंदना जी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। नेक्स्ट देखिए 142 नंबर, ये भी बिहार से रिलेटेड है। तो बिहार में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए, ये जो है वो 2 बॉयज़ को सम्मानित किया गया था, एक है धीरज, ठीक है, और दूसरा है नीरज। और इस क्वेश्चन के अनुसार इसमें धीरज दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए 143 नंबर, बिहार के किस शहर में देश का पहला शिल्प कला संग्रहालय बनाया जा रहा है? ठीक है, क्राफ्ट आर्ट म्यूजियम, ठीक है, किस शहर में बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है आपका पटना में, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम इसी के साथ चलते हैं हमारे 144 नंबर जो क्वेश्चन है, जापान के सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री थे, तो ये थे आपके शिंजो आबे, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट देखिए 145 से क्वेश्चन है आपका, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट जिसे बेका कहते हैं पर हस्ताक्षर किया, तो ये किससे रिलेटेड है? ठीक है, आपका भू स्थानिक सहयोग के लिए इंग्लिश में इसे बोलेंगे हम जियो स्पैटियल, ठीक है, कोऑपरेशन। क्लियर है आपको? भू स्थानिक सहयोग जियो स्पैटियल कोऑपरेशन से रिलेटेड है बेका, और भारत ने भी इसको साइन किया है, इसलिए न्यूज़ में है तो ऑब्वियसली ये पूछा जाएगा। 146 नंबर देखिए, जुलाई 2022 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने नेता के रूप में पद छोड़ दिया था, तो ये किस पार्टी से रिलेटेड है इसमें पूछा जा रहा है, तो ये कंजर्वेटिव पार्टी से है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं हमारा 147 नंबर जो क्वेश्चन है, 21वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन। तो ये पहले आपको फैक्ट हो गया, ये 21वां सम्मेलन था, ये आयोजित किया गया था किस डेट में किया गया था। तो आप देख रहे हैं कि बीपीएससी डेट पे काफ़ी फोकस कर रही है, तो आप जो है तैयार रहेंगे डेट के साथ। 6 दिसंबर 2021 फैक्ट के साथ आप डेट भी नोट डाउन करते चलेंगे, ठीक है। दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई है, तो ये आपका जो है वो पूछा जा रहा है। सेकेंड इंडिया एंड नॉर्डिक समिट के बारे में सवाल है, ठीक है। ये किस देश ने इसको होस्ट किया है पूछ रहा है, तो इसको होस्ट किया गया है डेनमार्क के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब जो क्वेश्चन नंबर ये किस देश ने इसको होस्ट किया है पूछ रहा है, तो इसको होस्ट किया गया है डेनमार्क के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब जो क्वेश्चन नंबर हमारा 149 है, भारत और यूएई व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जो अभी हाल ही में साइन किया गया है दो नेशंस के बीच, भारत और यूएई, ठीक है। इंडिया और यूएई, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये इकोनॉमिक से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये पूछा जा रहा है किस डेट को साइन किया गया है, तो ये साइन किया गया था आपका 18 फरवरी 2022 को। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अभी हमारा लास्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है जो 150 नंबर है। देखिए 26 से 28 जून 2022 तक 48वें 48 G7 शिखर सम्मेलन किस देश ने आयोजित किया है, ठीक है। तो ये आयोजित किया गया है जर्मनी के द्वारा, ठीक है। G7 में कितने कंट्रीज़ है आप जो है वो कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करेंगे, और ये भी बताएंगे कि जो ये से 18 फरवरी 2022 को। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अभी हमारा लास्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है जो 150 नंबर है। देखिए 26 से 28 जून 2022 तक 48वें 48 G7 शिखर सम्मेलन किस देश ने आयोजित किया है, ठीक है। तो ये आयोजित किया गया है जर्मनी के द्वारा, ठीक है। G7 में कितने कंट्रीज़ है आप जो है वो कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करेंगे, और ये भी बताएंगे कि जो ये 49th वाला जो होगा वो कहाँ पे आयोजित किया जाएगा। तो मिलते हैं अब हम अगले पार्ट के सॉल्यूशन के साथ, जिसमें हम हिस्ट्री के साथ शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।